अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम खाना खा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि भाई दोपहर का टाइम था। मैंने कहा चले भाई आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। और मामा ने बनाया था बहुत ही मजे के दाल चावल, साथ बनाई थी ग्रीन वाली चटनी और साथ ही सलाद, और मैंने अचार भी ले लिया था अपना खट्टा वाला। लेकिन खैर भाई ये दोपहर का टाइम था और यहाँ हम अपने मज़ेदार से लंच को कर रहे थे एंजॉय, जो कि बहुत ही मज़ा आ रहा था। क्योंकि भाई काफ़ी दिनों के बाद दाल चावल बने थे, वो भी इन बच्चों की फरमाइश पे मैंने बनाए थे। कहते मामा बहुत दिन हो गए हैं दाल चावल नहीं खाए, वैसे तो आप चावल बनाती रहती हैं, मटर पुलाव बना दिया, ये बना दिया, इस तरह के सादे हमें दाल चावल खाने हैं। बिल्कुल, मैंने कहा ठीक है बेटा आज यही मिलेगा। फिर मैंने भी जल्दी जल्दी से इनके स्कूल से आने से पहले रेडी कर दिया था। मैंने कहा ये लो। बिल्कुल भाई, और यहाँ देखे मैंने साथ ली है पापड़ी। मैंने भाई बहुत सुना था कि जो है ना पापड़ी दाल चावल के साथ खाएं तो बहुत मज़े की लगती है। पापड़ी नॉर्मल वाली नहीं है, ये स्पाइसी पापड़ी है और ये नॉर्मली मिल जाती है शॉप्स वगैरह पे। तो ये भी मैंने मंगवाई थी, साथ खाई, बहुत अच्छी लग रही थी, मज़े की थी और एक डिफरेंट टेस्ट आ रहा था। लेकिन खैर बहुत मज़े का लग रहा था। जी हाँ, ये एक्सपीरियंस ही किया था इसने अपने लिए। हाँ बिल्कुल, ट्राई करके देखा था। क्योंकि इनकी जो फ्रेंड है ना वो कह रही थी कि भाई ऐसे खा के देखें, और उन्होंने वो तो खाती थी, लेकिन बहुत सौ से वैसे भी हमने सुना था कि पापड़ी के साथ खाएं, हम लोग को नहीं अच्छा लगता था टेस्ट। लेकिन कह रही ये इसने खाया है, इसको तो बहुत पसंद आया, कह रही अच्छी चीज़ है। हाँ फिर मैंने मामा से कहा कि जो है ना आप भी टेस्ट करें, और छोटे वाले भाई ने भी टेस्ट किया, करा हाँ अच्छी है। मैंने कहा पापड़ी तो बंदा ऐसे ही खा लेता है, वो इतनी वैसे ही मज़ेदार होती हैं, राइस के साथ क्या उनको लेना है, लेकिन फिर भी टेस्ट अच्छा ही था। बिल्कुल, और वैसे भी रात में हमारे यहाँ प्लानिंग होने लग जाती है रात के खाने पर ही ना कि सुबह क्या बनेगा, जबकि अगला दिन स्टार्ट भी नहीं होता। मामा को रात में टेंशन होती कल क्या बनाना है। मैं पहले से ही पूछ लेती हूँ रात में कि भाई ये तो स्कूल गई हुई होती हैं, और दूसरे वाला वैसे नहीं बताता, कुछ छोटे वाला जो उसको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बताऊँ क्या नहीं, लेकिन उसकी एक ही फरमाइश होती है बिरयानी बिरयानी बिरयानी। उससे इसलिए मैं पूछती ही रही हूँ। और आज फिर मुझे यही टेंशन होती क्या बनाऊँ, तो बस फिर मैंने कहा दाल चावल बनाओ, काम निपटाओ। और बिल्कुल भाई, और वैसे भी उसे तो आजकल मतलब ये ना टिक्का बिरयानी मामा ने जब से बनाई है वो ही बहुत पसंद है। तो कह रहा है मुझे बस एक बार फिर टिक्का बिरयानी बना के खिलवा दें। लेकिन अब देखते हैं कि कब बनती है टिक्का बिरयानी, कब बना के देती है मामा। इंशाल्लाह ताला जल्दी बना दूंगी। मैंने कहा वो भी अब सादे राइस खा लिया ना दाल चावल, और फिर दोपहर में इनको ये बना दिए थे, रात को फिर मूड कुछ हो रहा था, ये नहीं वो नहीं, ये इसी तरह से बस बच्चों का भाई चलता ही रहता है। बिल्कुल भाई, फिर हमारे पापा गए थे बाहर और वो लेकर आए मजेदार सी ये फिश फ्राई। हाँ बहुत स्पाइसी था, उसके ऊपर अलग से मसाला डलता। ओहो क्या मजेदार थी, ओह माय गॉड। अब मेरे को तो अभी भी देख के मुंह में पानी आ रहा है, बहुत मजे की थी, गर्मा गर्म ना। सर्दियां और बंदा इस तरह से फिश ना खाए तो ना इंसाफी है ना, सर्दी के साथ और फिश के साथ भी। बिल्कुल, और सर्दियों में ये चीजें बहुत टेस्टी लगती हैं, और गर्मा गर्म हो तो और भी टेस्टी लगती हैं। बिल्कुल, और ये देखे मैंने इस तरह से अपने लिए थोड़ी सी फिश ले ली। मैं ज्यादा वैसे खाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने फिर भी ले ली थी। मैंने कहा चले मेरे साथ मामा शेयर कर लेंगी, पता नहीं मुझसे ज्यादा खाई नहीं जाती है। ज्यादा खाए वाकई हम लोगों से जाती, ऐसे प्यास प्यास सी लगनी शुरू हो जाती है भाई इससे। और वैसे भी रात का टाइम है ना, रात के टाइम बिल्कुल ही नहीं खाई जाती है। और मैंने खाना भी बना लिया था। हाँ ये भी है, लेकिन खैर हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी सी एंजॉय की और बाकी अपना खाना एंजॉय किया था। लेकिन ये नो डाउट बहुत मजे की थी। पता नहीं कहाँ से लेकर आए थे ये, और ले आए थे जी कि हम जिक्र ही कर रहे थे कि अल्लाह फिर दाल चावल खाएं, इस टाइम कुछ होना चाहिए था, तो वो उन्होंने शायद सुना होगा तो वो ले आए। हाँ, इसके पापा बाहर गए थे तो आते हुए हाथ में गर्मा गर्म फिश फ्राई थी। मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि मैंने फिश का सालन पिछले दफा जब बनाया था तो बच्चों ने नहीं खाया था, कहने लगे हमें सिर्फ फ्राई वाली ही खानी होती है, वो भी बाजार की। बहुत कम खाते हैं ये इस तरह से। और वो इतना सारा सालन हम लोगों को पूरे 1-2 दिन लगा के खत्म करना पड़ा था, क्योंकि इनको पसंद ही नहीं बच्चों को इस तरह। ये फ्राई बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन सालन में बहुत कम बस मसाले से खा लेते हैं। लेकिन ये जब देखी तो इनके तो फिर वारे न्यारे हो गए ना। लेकिन खैर बहुत मसाला अलग से जो दिया था ना, पता नहीं कौन सा मसाला भाई ये लोग यूज करते हैं, बताते नहीं, मुझे लगता है कोई सीक्रेट मसाला ही है। हाँ बताते नहीं है। इमली की खट्टी वाली चटनी थी, बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी थी। हाँ वो खट्टी मीठी सी चटनी थी, ज्यादा स्पाइसी नहीं थी। लेकिन ये मछली इन्होंने मतलब ना पूरा कर दिया था स्पाइस लेवल, और चटनी इनकी जरा नॉर्मल सही ही थी। और ये देखें इसके अंदर इतने बड़े बड़े कांटे निकल रहे हैं, अल्लाह मैंने कहा मुंह में ना आ जाए, लेकिन खैर बड़े वाले तो नजर आ रहे थे। जी हम उसमें से वो दरमियान में से पूरी ही उसकी ढांचा बाहर आ जाता है ना फिश का, वो ज्यादा बेहतर रहता है। जिसको कंगी बोला जाता है ना, ढांचा हम तो बोल देते हैं अच्छा। कंगे की तरह होती है। बिल्कुल सही निकलती ना, बिल्कुल साबुत साबुत निकाल के साइड पे रखते हैं, आसानी रहती है। खैर जी
सर्दियां आ चुकी हैं, इससे पता चलता है कि बाहर निकल के तो देखें जरा कितने अच्छे अच्छे पकवान हो रहे होते हैं सड़कों के किनारे, और रेस्टोरेंट में बड़ा मजा आ रहा है। बिल्कुल भाई, रात या रातों को भाई इतना मजे मजे का सब कुछ मिल रहा होता है, कहीं फिश फ्राई, कहीं चरगा वर्गा, इस टाइप की चीजें। वो भी सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह का गर्मा गर्म खाना, और दिल करता है कि हर वक्त गर्मा गर्म इस तरह के खाने आते रहे सामने। और खैर जी, बस यह देखिए नेक्स्ट स्टार्ट हो गया था, और ये सुबह का टाइम है। मैंने अपने स्कूल में थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, क्योंकि भाई स्कूल में होने लगे हैं कलर डे स्टार्ट हो रहा है, स्पोर्ट डे, एग्जीबिशन वगैरह इस तरह के ना थोड़े छोटे छोटे से इवेंट्स होने लगे स्कूल में। तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया कि किस तरह से ये डेकोरेट किया हुआ है हमारा स्कूल। क्योंकि भाई अब लास्ट यानी कि वीक चल रहा है, और उसके आगे दिसंबर की छुट्टियां आ जाएंगी, और ये 10 दिनों की छुट्टियां बच्चों के लिए बहुत गनीमत होती हैं। हम लोग भी जब पढ़ाने जाते थे, हम टीचरों को भी बहुत खुशी होती थी, लेकिन हम कहते हैं कि काश 15-20 मिनट के 15-20 मिनट कह रही हूँ 15-20 दिन के लिए देनी चाहिए, वरना सर्दी में उठा नहीं जाता सुबह भाई, बहुत मुश्किल होती है, सुबह नहीं उठा जाता। नहीं भाई, बड़ा मजा आता है, ये इस तरह के एक्टिविटीज बच्चों की होनी चाहिए। हम लोग तो यही कहते हैं, हम भी करवाते थे। अब ये कलर डे भी आ गया है, और फिर साइंस एग्जीबिशन भी करवानी है इन लोगों ने। बस इस छोटे छोटे से स्टॉल वगैरह लगाएंगे बच्चे, और ये लास्ट दिसंबर में ही होता है। वैसे पूरा महीना इतना कोई खास नहीं होते हैं, पूरा साल में बोल रहे हैं कुछ नहीं, इतना खास नहीं करवाया जाता है। जो नेशनल इवेंट आते हैं वही होते हैं, जैसे 14 अगस्त हो गया, मिलाद का हो गया, इस तरह के होते हैं। लेकिन ये दिसंबर के एंड में ही कलर डेज मनाया जाता है। बिल्कुल भाई, और वैसे भी मैं आप लोगों के साथ आगे भी व्लॉग शेयर करूंगी कि हमारे स्कूल में किस तरह का ये फन डे वगैरह ना चल रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों के साथ पूरा व्लॉग अपना वो शेयर भी करूंगी, और डेकोरेशन और अच्छे से दिखाऊंगी। अभी तो मैंने ऊपर से वीडियो बनाई थी तो जरा सही आ नहीं रहा था, लेकिन खैर मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और खैर जी, फिर यहाँ देखिए शाम का टाइम हो रहा था, और हम लोगों ने जाना था जुमेरात बाजार, क्योंकि भाई 1-2 चीजें लेनी थी जो कि ऐसे लोकल बाजार से ही मिलती हैं, और वो मतलब दिखाएंगे भी, हम आपको शेयर भी करेंगे आगे क्या लेना। और फिर मुझे अपने स्टॉलर्स वगैरह भी लेने थे, तो वो भी यहाँ बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो मैंने कहा कि मामा से भाई चलते हैं, जरा शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत। मैंने कहा भाई चले यही चले जाते हैं, इसको स्टॉलर लेने हैं, और कोई इतना कोई ज्यादा नहीं हम लोगों को खास चीजें लेनी थी फिलहाल, बस थोड़ा सा ही लेना था। और फिर इसलिए हम लोगों ने बस थोड़ी सी ही खरीदारी की थी, और जल्दी गए और जल्दी वापस आ गए थे। बिल्कुल भाई, रोशनी में गए थे, रश था, रश बहुत था, बहुत ज्यादा रश था। इस तरह के इतवार बाजार हो गए या जुमेरात बाजार, बुध बाजार, कौन कौन से बाजार लगते हैं मुझे तो ये भी नहीं पता है, लेकिन जितने भी लगते हैं ना, मैंने उनमें रश इतना ही देखा है। सभी लगते हैं, हफ्ता बार जुम्मा बाजार सब लगते हैं भाई बाजार। सर्दियां का सीजन है ना, और लोग मेरे ख्याल गर्म चीजों की तलाश में रह रहे हैं। क्या है, गर्म चीजों के स्टॉलों पे तो इस कदर रश होता है, तोबा तोबा। हम लोग तो बस 2-4 चीजें ली और भागे वापस घर पे। मैं इतने रश में हमसे नहीं जाया जा रहा। बस यहाँ देखें यार, मैं कुछ स्टॉलर्स वगैरह देख रही थी जो कि अच्छे भी थे, और कुछ एवी से थे, मतलब सो थे इतने खास नहीं थे, लेकिन इसको बस ना वो कलर डे के हिसाब से लेना था। वैसे तो स्टॉलर बहुत है माशाल्लाह इसके पास, लेकिन कलर डे के हिसाब से मुझे ये लेना है, मुझे वो वाला लेना है। मैंने कहा भाई चलो कोई सा भी लेना, ले लो जल्दी से। जी बिल्कुल। और खैर बस हमने यहाँ पे अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली थी, और भाई ज्यादा घुमा फिरा नहीं जा रहा था, जैसा कि मामा ने बताया रश हो रहा था, और ऐसे रश में घुटन भी होने लग जाती है। और भाई आजकल तो डर भी लगता है कहीं से मतलब आपका सामान वगैरह ना निकल जाए, क्योंकि ऐसे बाजार में बहुत ही मतलब वाकयात होते हैं, और सुने भी हैं, देखे भी हैं। मेरे साथ क्योंकि एक दफा हो चुका था, इतने रश में मैं चप्पलों के स्टॉल पे चप्पल ही देख रही थी, बस 2 लेडीज आई हैं, एक मेरे उस साइड पे, एक मेरे इस साइड पे, और वो धक्कम पेली हो रही थी, और इतने में पता चला कि मेरा पर्स गायब हो चुका था। मैंने इसको इतनी पक्की ताकीद की थी, मैंने कहा बेटा जब भी पकड़ो इस तरह के बाजारों में जाओ, लोकल बाजारों में, क्योंकि यहाँ पे पर्स मार, पॉकेट मार बहुत होते हैं। बिल्कुल भाई, चोरी हो जाती है। जी हाँ। और खैर यहाँ देखिए, हम देख रहे थे ये सेकेंड हैंड बैग्स, लेकिन ना ये एक पॉकेट वाले थे, तो ये मतलब के समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन कुछ अच्छे भी थे, लेकिन वही मसला सेकेंड हैंड थे, तो हमने बस देख दुख के रख दिए थे कि नहीं लेने, छोड़ दें। यार लंदन में वाकई बहुत अच्छी अच्छी चीजें आई हुई हैं, और बहुत प्यारी प्यारी भी होती हैं, लेकिन कोई ही चीज आपको अपने मतलब की लगती है, वरना दुनिया तो ऐसे ही खरीद रही थी जैसे पता नहीं जैसे फ्री में बट रही होती हैं चीजें। इस कदर रश था, बिल्कुल यही सेकंड हैंड ये बेडशीट्स वगैरह या तकिए के गिलाफ वगैरह टाइप की चीजें अच्छी भी लगती, कुछ बल्कि कुछ न्यू भी होती है इनके पास रखी हुई, लेकिन वो सेकंड हैंड ज्यादा होती हैं। हम इस तरह की जगह पे जाते ही नहीं है, बस देखने के लिए। हाँ, बस रीले भी लेनी थी, धागे वागे लेने थे, 1-2 बेल लेनी थी, बस इस तरह की। और वैसे भी मुझे थोड़ी बहुत वीडियो बनानी होती है, इसलिए ये इसलिए साथ होती हैं, कहीं मुझे वीडियो बनाने का मौका मिल जाता है आप लोगों के लिए भाई कि क्या चीजें इन है।
और जी बस इस छोटे से व्लॉग के साथ मैं इसी वीडियो का कर देती हूँ एंड आप लोगों ने बताना आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।